नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एनालिसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये नौकरी और ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जून 21 2023 पर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आप 21 जून से लेकर जुलाई 11 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एनालिस्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द बिलो मेंशन्ड पोजीशन एरियाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है यानी कि DICGC, इसी में निकली है लीगल की वैकेंसी। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पोस्ट इन DICGC में लीगल कंसल्टेंट ग्रेड C की वैकेंसी निकली है और ये एक वैकेंसी है। इसी नोटिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दे रखा है। ये आपको दे रखा है मिनिमम और मैक्सिमम एज। पोस्ट इन DICGC में लीगल की जो लीगल कंसल्टेंट की है उसमें मिनिमम 30 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स एज है, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 to 40 इयर्स की एज है। और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि 5 साल तक का रिजर्वेशन है SC और ST। रिलैक्सेशन है 5 साल का SC और ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल तक का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए और 5 साल का एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दे रखा है। ये सारी कंडीशंस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिए। इसी नोटिफिकेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर इसको हम देखें तो लीगल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है वो कुछ इस तरीके से है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो आपके पास LLB या फिर LLM होना चाहिए, ये आपको लिखा हुआ है एसेंशियल LLB/LLM। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज अ लीगल कंसल्टेंट या फिर एसोसिएट इन एन एडवोकेट और सोलिसिटर्स ऑफिस और लॉ फर्म आफ्टर बीइंग एनरोल्ड विद द बार काउंसिल, या फिर एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं इसके साथ ही यहाँ पे ये भी दे रखा है कि इस कैंडिडेट के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। इसी नोटिफिकेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इनिशियली 3 साल के पीरियड के लिए, विच इज़ एक्सटेंडेबल फर्दर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। अगर एमोल्यूमेंट्स की बात करें तो जो ये ग्रेड C की एनुअल कंपनसेशन रेंज है वो है 36.96 लाख टू 45.84 लाख पर एनम, जो कि एक बहुत अच्छा एनुअल कंपनसेशन रेंज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें। लीव की अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज विल बी अलाउड लीव एट द रेट ऑफ 30 days पर कैलेंडर ईयर। और भी सारी कंडीशंस दे रखी हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहीं जॉब प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो जॉब प्रोफाइल में इन्होंने बता रखा है, लीगल के लिए भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है लीगल कंसल्टेंट DICGC में कि जॉब रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग एफिडेविट्स एंड डीलिंग विद लीगल केसेस स्पेशली दोज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स, एनी अदर वर्क इंटरेस्टेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की अगर आप बात करें तो ये भी यहाँ पे बता रखा है कि सिलेक्शन एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग करेगी स्क्रीनिंग कमिटी, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस की अगर बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹100 + 18% GST, और जनरल OBC EWS के लिए है 600 + 18% GST। और वहीं अगर स्टाफ है अगर कोई तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट
दिख रही होगी आपको www.rbi.org.in। इस पे आप जाके पूरे नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाकर एक बार पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लें ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको बताया 21 जून से स्टार्ट हो गई हैं और आप जुलाई 11 तक अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू गो एंड अप्लाई फॉर इट। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।